नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम टाइम राजस्थान। गोगुंदा विधानसभा क्षेत्र की राजनीति इन दिनों दिलचस्प मोड़ पर खड़ी है। कुछ समय पहले तक क्षेत्र में यह चर्चा आम थी कि पूर्व विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर सीपी जोशी और प्रदेश कांग्रेस महासचिव लाल सिंह झाला के बीच राजनीतिक दूरियां बढ़ चुकी हैं। कई लोग तो यहां तक दावा करते नजर आते थे कि गोगुंदा की राजनीति में झाला और ग्रासिया खेमे का प्रभाव समाप्त हो चुका है और डॉक्टर सीपी जोशी का वर्चस्व स्थापित हो गया है। लेकिन महाराणा प्रताप जयंती के अवसर पर गोगुंदा में जो दृश्य देखने को मिला, उसने इन तमाम चर्चाओं और कयासों पर विराम लगा दिया। अपने संबोधन में डॉक्टर सीपी जोशी ने झाला परिवार के योगदान और शिक्षा के महत्व को जिस प्रमुखता से रेखांकित किया, उससे साफ संकेत मिला कि राजनीतिक रिश्तों को लेकर बनाई जा रही धारणाएं वास्तविकता से काफी अलग थीं। उपस्थित मंच पर बैठे हुए अन्य नेतागण, उपस्थित भाइयों बहनों नौजवान साथियों, सबसे पहले मैं अपनी तरफ से महाराणा प्रताप की पुण्य जयंती के अवसर पर उनको नमन करता हूं और मैं झाला साहब को इस बात के लिए बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि लंबे समय से कांग्रेस के एक नेता के रूप में नहीं, इस इलाके में महाराणा प्रताप को स्मरण करने के लिए हरदम ये कार्यक्रम आयोजित करते रहे। इनके लिए मैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। मैं लंबे समय बाद आज गोगुंदा में आया हूँ। मुझे गोगुंदा में सत्तावर साहब के साथ आने का अवसर मिला। नरेंद्र सिंह जी आज जिंदा नहीं है, सम्मानित देवी सिंह जी नहीं है। मुझे इस परिवार का कांग्रेस पार्टी के साथ जो जुड़ाव है, इस इलाके में बदलाव करने की जो उनकी भूमिका है, उसकी पूरी मुझे जानकारी है। चाहे मोहनलाल जी सुखाड़िया हो, चाहे गुलाब सिंह जी सत्तावत हो, चाहे प्रभाकर जी हो, चाहे देवपुरा जी हो, इस इलाके में जो परिवर्तन करने का काम किया, उसमें इस परिवार की बहुत बड़ी भूमिका है। और भूमिका इस दृष्टि से नहीं, इस दृष्टि से कि महाराणा प्रताप को भी लोकतंत्र में याद करने की जो जिम्मेदारी उन्होंने निभाई है, उसके लिए मैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। उनका पूरा भाषण सम्मान, संवाद और सकारात्मक संदेशों पर केंद्रित रहा। डॉक्टर सीपी जोशी के इस दौरे ने उन लोगों की राजनीतिक गणनाओं को भी झटका दिया, जो लगातार यह माहौल बनाने में जुटे थे कि कांग्रेस के भीतर मतभेद गहराते जा रहे हैं। राजनीति में रिश्ते बदलते रहते हैं, लेकिन कुछ घटनाएं ऐसी होती हैं जो कई महीनों की अटकलों को एक झटके में समाप्त कर देती हैं। गोगुंदा में यही देखने को मिला। इसके बाद बारी आई पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के गोगुंदा आगमन की। यहाँ भी कांग्रेस की अंदरूनी गुटबाजी खुलकर सामने आई। पार्टी का एक धड़ा, जो कुछ समय पहले तक डॉक्टर सीपी जोशी के साथ मजबूती से खड़ा दिखाई देता था, वह अचानक शक्ति प्रदर्शन के माध्यम से अशोक गहलोत के स्वागत में सक्रिय नजर आया। राजनीति के अनुभवी खिलाड़ी अशोक गहलोत ने भी कार्यकर्ताओं को भरपूर समय दिया और उनका सम्मान किया। हालांकि जिस स्थान पर उनका स्वागत हुआ, वह उनके लिए नया नहीं था। वे पहले भी कई बार उसी मार्ग और क्षेत्र में रुकते रहे हैं। बावजूद इसके, इस बार स्वागत को लेकर जो राजनीतिक संदेश देने की कोशिश हुई, उसने कांग्रेस की अंदरूनी स्थिति को एक बार फिर चर्चा का विषय बना दिया। सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिर गोगुंदा कांग्रेस एकजुट होकर चुनावी मैदान में कब उतरेगी, क्योंकि उसके सामने भारतीय जनता पार्टी पहले की तुलना में कहीं अधिक संगठित और मजबूत दिखाई देती है। भाजपा के पास सक्रिय कार्यकर्ताओं की बड़ी फौज है, नेतृत्व के बीच बेहतर तालमेल है और संगठनात्मक स्तर पर भी मजबूती नजर आती है। ऐसे में कांग्रेस के लिए सबसे बड़ी चुनौती भाजपा नहीं, बल्कि अपनी ही अंदरूनी गुटबाजी बनती जा रही है। यदि पार्टी के नेता और कार्यकर्ता व्यक्तिगत शक्ति प्रदर्शन से ऊपर उठकर सामूहिक नेतृत्व और संगठनात्मक एकता पर ध्यान दे, तभी गोगुंदा की राजनीति में कांग्रेस मजबूती से वापसी कर सकती है।